सरायकेला जिले के चांडिल प्रखंड में डोबो के काजू बागान मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कोरोना काल में वैक्सीन को लेकर भाजपा की केंद्र सरकार पर बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया। ऐसा आरोप जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या है यह आरोप, हम आपको बताएंगे अपने न्यूज चैनल फिफ्थ पिलर की इस रिपोर्ट में। इसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेकिन कोरोना जैसे महामारी में भी हम लोगों ने इस रात का एक भी अमृत को भूख से निकाल रहे। जब हम कुछ चाहते हैं यहाँ के लिए मेरे दिया वाला झूठा आरोप लगाना शुरू करे, कभी सीरिया पूरा लेकिन व्यापारी लोगों को जैसे दर्द होता है, कायदा कानून नियम सब बदल जाता है। हम लोगों ने दिवंगत नेता श्री सैयद माधव जी का बेटी का हम लोग 28 साल की बेटी की जाती सर्दी काल में लोग हम आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन आज पूरे फॉर्म में थे। सीएम ने भाजपा की बखिया उधेड़ कर रख दी। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम ने आरोप लगाया कि दवा कंपनियों से कमीशन लेकर केंद्र सरकार ने ऐसी दवा की सप्लाई देश भर में करा दी जिस पर विदेशों में प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी दवा के असर से झारखंड में लोग अभी तक मर रहे हैं। कोई कसरत करते हुए मर जाता है तो कोई दौड़ते दौड़ते। सीएम ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही पूर्व सांसद सुनील महतो की 30 साल की बेटी की मौत हो गई। पता नहीं कौन सा टीका लगवा दिया है। सत्ता और पैसे की लालच में यह लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। सीएम ने लोगों को कोरोना के दिन याद दिला दिए। कहा कि याद कीजिए कोरोना के वह भयानक डरावने दिन। इसी भाजपा सरकार ने पूरे देश में अचानक लॉकडाउन लगा दिया था। लोग जहां तहां देश के कोने कोने में फंस गए थे। इंडिया गठबंधन की यही सरकार अपने नौजवानों को निकालकर हवाई जहाज से लाई थी। सीएम ने कहा कि उनके 2 मंत्री जगरनाथ महतो और हाजी हुसैन अंसारी कोरोना काल में ही जनता की सेवा करते स्वर्ग सिधार गए। उस दौर में काम धंधा सब बंद हो गया था, मगर सरकार ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। इंडिया गठबंधन की सरकार को 2 साल कोरोना ने परेशान किया। कोरोना खत्म हुआ तो भाजपा की केंद्र सरकार ने ईडी और सीबीआई को पीछे लगा दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार अच्छा काम करे, जनता की सेवा करे। यह भाजपा की केंद्र सरकार से नहीं देखा गया, इसीलिए झूठा आरोप लगाकर जेल भिजवा दिया। लेकिन झारखंड झुकेगा नहीं। एक समय था जब बूढ़े बुजुर्ग को पेंशन के लिए चक्कर काटने पड़ते थे। दलाल उनका पैसा खा जाता था, मगर पेंशन नहीं मिल पाती थी। अब ऐसे बूढ़े लोग चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही हो। राज्य सरकार ने सभी को पेंशन दे दी है। सीएम ने कहा कि जब उनकी सरकार बनी भाजपा दूसरे दिन से ही सरकार गिराने में लग गई। उन्हें नहीं अच्छा लगता है कि गरीबों को योजना का लाभ मिले। किसानों के लिए दिल्ली में काला कानून ला रहे थे। कितने किसान शहीद हो गए, मगर प्रधानमंत्री किसानों के आंसू पोंछने नहीं निकले। जनता ने लोकसभा चुनाव में इनका घमंड चूर कर दिया है। अब यह बैसाखी पर सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी लोग झारखंड को सोने की चिड़िया बोलता है। अन्य राज्य के लोग भी यही बोलते हैं। यहाँ झारखंड में गरीबी है, लोग परेशान हैं, खाना नसीब नहीं हो रहा, तो कैसा सोने की चिड़िया। हाँ, यह उद्योगपतियों के लिए सोने की चिड़िया है। वह लोग झारखंड को लूटना चाहते हैं, मगर हम इसे लुटने नहीं देंगे।
सीएम पूरे तेवर में थे। उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि शिवराज झारखंड में रुपयों की थैली लेकर विधायकों को खरीदने और जामुमों को तोड़ने के लिए घूम रहे हैं। दावा करते हैं कि उनके संपर्क में कई विधायक हैं। सीएम ने किसानों और मजदूरों से कहा कि केंद्रीय मंत्री से पूछो कि मनरेगा में झारखंड को सबसे कम मजदूरी क्यों देते हो, मनरेगा की मजदूरी का पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड का पीएम आवास का कई साल का पैसा नहीं दिया। सीएम खुद इस रकम को लेने दिल्ली गए थे मगर वापस लौट आए। बाद में झामुमो सरकार ने तय किया कि अगर केंद्र सरकार झारखंड के गरीबों के साथ भेदभाव कर रही है तो कोई बात नहीं, राज्य सरकार में दम है। राज्य सरकार अपने पैसे से गरीबों को अबुआ आवास देगी। 25,000 लोगों को 3 कमरे का अबुआ आवास मिलेगा। सीएम ने कहा कि अब सुनने में आ रहा है कि 4 साल का पीएम आवास का पैसा आने वाला है। सीएम ने कार्यक्रम में आई महिलाओं से पूछा, योजनाओं का लाभ मिल रहा है? झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अच्छी लग रही है। सबने ताली बजाकर कहा हाँ। इसके बाद सीएम बोले, आपका बिजली का बकाया बिल भी माफ कर दिया। इस पर जनता ने जोरदार ताली बजाई। सीएम ने कहा कि सरकार आपके दरवाजे जा रही है। जहां रोड नहीं बनी, सरकार के अधिकारी वहां बैलगाड़ी से जा रहे हैं। राज्य को मजबूत करने के लिए पहले गांव को मजबूत करना होगा। सीएम ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के पास गरीबों का कर्ज माफ करने के लिए, महिलाओं को पैसा देने के लिए और किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसा नहीं है। उद्योगपतियों का कर्ज माफ करने के लिए बहुत पैसा है। किसान मरता है तो इनको दर्द नहीं होता। सीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में सरकार बनी तो हर घर को 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा। जनता को आर्थिक तौर से इतना मजबूत कर देंगे कि किसी को किसी काम के लिए उधार नहीं लेना होगा। सीएम ने कहा कि चुनावी माहौल आने वाला है। भाजपाइयों की तरफ उनका इशारा था। बोले, चील कौवा मंडराने लगा है। फिर पीएम के जमशेदपुर आगमन पर भी बोले, कहां इनका गुरु आ रहा है, स्वागत की तैयारी चल रही है, चेले परेशान हैं, कहां से भीड़ जुटाएं, ओडिशा से लाएं कि छत्तीसगढ़ या बंगाल से। सीएम ने भाजपाइयों को जादूगर भी कहा। बोले कि इनके पास नोट छापने की मशीन है। यह मशीन इनके घर पर है। इन्हें जनता वोट नहीं देती। जनता के वोट से इनकी सरकार नहीं बन पाती। यह नोट से विधायक खरीदकर सरकार बनाते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदा का राज्य है। झारखंड अपना अधिकार मांगता है, यह नहीं दे रहे हैं। सीएम ने कहा कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार पर बकाया है। केंद्र सरकार यह रकम नहीं दे रही है। यह रकम मिल जाए तो जनता की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम की 555 करोड़ 83 लाख 80 हजार रुपए कीमत की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें पूर्वी सिंहभूम की 303 करोड़ 54 लाख 84 हजार रुपए और पश्चिमी सिंहभूम की 252 करोड़ 28 लाख 96 हजार रुपए कीमत की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इसके बाद 472 करोड़ 16 लाख 83 हजार रुपए कीमत की परिसंपत्तियां बांटी गईं। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे न्यूज चैनल फिफ्थ पिलर को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।